सामान्य ज्ञान 2025 मनोहर पांडे 125 वाला। आज पढ़ेंगे हम इसमें केमिस्ट्री, डायरेक्ट केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संघटन, संरचना व क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। उत्पत्ति, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। उत्पत्ति, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता था। लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य मैटर वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान मास होता है। द्रव्य की मूलतः 3 प्रावस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। इनके अलावा 2 और प्रावस्थाएं हाल ही में चर्चा में आई हैं। ये दोनों प्लाज्मा अवशोषित गैसीय कणों का समूह जो कि अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस जो कि अत्यधिक कम ताप पर होती है। परमाणु, द्रव्य वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। परमाणु में द्रव्यमान के गुण विद्यमान रहते हैं। यह अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अणु यानी एटम, अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह द्रव्य के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात से मिल जुड़ने से होता है। उदाहरण: जल, H2O, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि। इनमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तत्व, इनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु तत्व यानी एलिमेंट तत्व का एलिमेंट ही होगा। इनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अभी तक तत्वों की संख्या 118 है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं। तत्वों के साधारण 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: धातु, अधातु, उपधातु। अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। पारा व ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। अनसिप्टियम हाल ही में खोजा गया सबसे भारी तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 117 है और इसे आवर्त सारणी के समूह 17 हैलोजन परिवार में अवस्थित किया गया है। कुछ पदार्थों की कठोरता का क्रम है: डायमंड, कोडरम, टोपाज, क्वार्ट्ज, लीड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व:
ऑक्सीजन 65%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 49.9%, सिलिकॉन 26.0%, एल्युमिनियम 7.5%, लोहा 4.1%। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 6%। यौगिक कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में गठित हुए रासायनिक संयुग से बनता है, जैसे जल H2O। मिश्रण यह एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के रासायनिक संयुग से बनता है। विलयन सॉल्यूशन एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें अवयवी पदार्थों का संघटन व गुण समान होता है। कोलाइडी विलयन यह भी एक प्रकार का मिश्रण है, परंतु इसमें विलय के कणों का आकार बड़ा होता है जो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और ब्राउनी गति को प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडों के प्रकार उदाहरण एरोसोल, कोहरा, बादल, कुआसा। एरोसोल ठोस धुआं, वाहनों से निकला अपशिष्ट, फार्म, शेविंग क्रीम। इमल्सन पायस, दूध, फेस क्रीम। सॉल मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। जेल जेली, पनीर, मक्खन। ठोस सॉल रंगीन रत्न, पत्थर या दूधिया कांच। कोलाइडों को विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलिट के द्वारा स्कंदित कॉन्जुलेट किया जाता है। स्कंदन का प्रयोग एलम फिटकरी द्वारा जल के शोधन तथा FeCl3 द्वारा रक्त को रोकने में होता है। कोलाइडों को अपोहन डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। अपोहन का प्रयोग रक्त खून को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगल विधि का प्रयोग प्रयोगशाला में खून और मूत्र यूरिन की जांच के लिए, डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए तथा कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने के लिए किया जाता है। प्रभाजी आसवन मेथिल अल्कोहल तथा एसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। ग्लिसरॉल को निर्मित आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। चंदन की लकड़ी का तेल एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन आदि का शोधन भाप आसवन द्वारा किया जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल व्युत्क्रम, परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम में अधिक सांद्र विलयन पर दाब लगाया जाता है। आदर्श तथा वास्तविक गैसें। आदर्श गैसें आइडियल गैसेस ताप तथा दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों का पालन करती है, जैसे ऑक्सीजन। वास्तविक गैस केवल उच्च ताप पर कम दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती है। हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना तथा रोटी का बनना चार्ल्स नियम के अनुप्रयोग है। मोल सिद्धांत इसके अनुसार C12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। 1 मोल बराबर
6.022 × 10⁻23 अणु, जिसे आवागाद्रो संख्या भी कहते हैं। परमाणु या अणु के मोलों की संख्या बराबर भार ग्राम में हो बटे परमाणु भार या अणु भार। परमाणु संरचना। परमाणु के अवयव। परमाणु के एटम। एलिमेंट्स ऑफ एटम्स। एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु में एक केंद्रीय नाभिक न्यूक्लियस उपस्थित होता है जो ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरा रहता है। केवल हाइड्रोजन के परमाणु में एक ऐसा स्थायी नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की समान संख्या वाला परमाणु उदासीन होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो तो परमाणु पर धनावेश होता है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो तो परमाणु पर आवेश होता है। कण, खोजकर्ता, आवेश, द्रव्यमान, स्थान। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। आवेश -1.6 × 10⁻−19। द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। स्थान नाभिक के चारों ओर रहता है। प्रोटॉन 1p1। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। आवेश +1.6 × 10⁻−19। द्रव्यमान 1.65 × 10⁻27 किलोग्राम। स्थान कहाँ पे पाया जाता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन 0n1। खोजकर्ता चैडविक। आवेश 0 नहीं होता। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कैथोड किरणें। इनकी खोज जे थॉमसन ने की थी। ये कैथोड से उत्पन्न होकर सीधी रेखा में चलती हैं। ये अपने पथ में हल्के पहिए में गति उत्पन्न कर देती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ये कणों से बनी होती हैं। ये आवेशित होती हैं। एनोड किरणें। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इसकी खोज ये धनावेशित कणों, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, की बनी होती हैं। इनका वेग कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होता है। परमाणु क्रमांक Z संकेत। यह प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। यह उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है, जिसे परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। उदाहरण 6 कार्बन। यहाँ 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है। द्रव्यमान संख्या ए। यह न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्याओं का योग होता है, जिसे परमाणु के प्रतीक के ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। उदाहरण 10 C पे 12। यहाँ 12 कार्बन। C की द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हाइड्रोजन में समस्थानिक। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक
आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उदाहरण हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 प्रोटियम 1H2 ड्यूटेरियम तथा 1H3 ट्राइटियम। इनमें ट्राइटियम रेडियोएक्टिव है। इसकी अधिकतम संख्या पोलोनियम के लिए है। संभारिक, इसमें द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। उदाहरण 18 Ar आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 तथा 20 कैल्शियम 40। आइसोटॉन तथा समन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स या समन्यूट्रॉनिक तत्व वे तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण 1H3 तथा 2He हीलियम, 1 हाइड्रोजन 3 तथा 2 हीलियम 4 दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने 1896 में की थी, परंतु रेडियो सक्रियता शब्द मैडम क्यूरी ने दिया था। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रियता तत्व कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया रेडियो सक्रियता कही जाती है। यह एक नाभिकीय प्रक्रम न्यूक्लियर रिएक्शन है, अतः बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि से प्रभावित रहता है। प्राकृतिक व कृत्रिम रेडियो सक्रियता के 2 प्रकार हैं। इसमें अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित हीलियम नाभिकीय 2 हीलियम 4 होता है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन होता है। गामा कण विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। रेडियो सक्रिय किरणों की आयनन क्षमता तथा गति ऊर्जाक्रम अल्फा, बीटा, गामा होता है। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। मैडम क्यूरी व स्मीडट ने थोरियम धातु में रेडियो सक्रियता की खोज की। क्यूरी दंपति ने यह बताया कि पिंच ब्लैड ने यूरेनियम से अधिक रेडियो सक्रियता पाई जाती है। पिंच ब्लैड में यूरेनियम से अधिक रेडियो सक्रियता पाई जाती है। क्यूरी दंपति ने पिंच ब्लैड से रेडियम नामक रेडियो सक्रियता तत्व की खोज की। रेडियो समस्थानिक डेटिंग। रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी काष्ठ, चट्टान या जैव आवेश में मापन करके उनकी आयु का निर्धारण करना रेडियो समस्थानिक डेटिंग कहलाता है। कार्बन डेटिंग इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। निर्जीव वस्तु की आयु का आकलन करने हेतु यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है।
अधिक पुरानी चट्टानों की आयु गणना हेतु पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अर्ध आयुकाल वह समय जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है अर्ध आयु कहलाता है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रम है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक मध्यम आकार के नाभिकों में टूट जाता है। इसमें सामान्यतः न्यूट्रॉन तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर वह यंत्र है जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें ईंधन उदाहरण 92 यूरेनियम 235 मंदन जैसे ग्रेफाइट तथा भारी जल-D2O न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए नियंत्रण छड़ बोरान स्टील तथा कैडमियम की बनी न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए उपस्थित होता है। इसमें द्रव सोडियम का प्रयोग शीतलक कूलेंट के रूप में किया जाता है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन विखंडन का फिजन होता है, संलयन का फ्यूजन वह प्रक्रम जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। इसका प्रयोग हाइड्रोजन बम में किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की एक ऐसी श्रेणी का परिणाम है। रेडियो समस्थानिक के उपयोग आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा कार्यशीलता एक्टिविटी का अध्ययन करने व घेघे के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार की ब्राह्म विकिरण पद्धति में किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किया जाता है, बट कैसे नहीं पता। सोडियम 24 को रक्त प्रवाह की जांच करने के लिए नमक के विलयन के साथ शरीर में इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। रासायनिक बंधुता रासायनिक बंधों का निर्माण तत्वों द्वारा अपने वाहक कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किया जाता है। अष्टक नियम बंध बनाने के फलस्वरूप परमाणु की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। रासायनिक बंध ही परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल के रूप में कार्य करते हैं। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी रासायनिक बंध उदाहरण NaCl में, सहसंयोजी बंध उदाहरण Na2 में, उपसंयोजी बंध उदाहरण H2SO4 में। संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो बंध बनाने में भाग लेती है। इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यह समानता आवर्त सारणी के सापेक्ष 1 से 7 तक बढ़ती है, जबकि ऑक्सीजन के सापेक्ष पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 1 से घटती है। क्षार धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि के लिए एक क्षारीय मृदा धातुओं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के लिए 2, एल्युमिनियम के
लिए 3 तथा नाइट्रोजन के लिए -3 से +5 तक होती है। संक्रमण धातु के लिए परिवर्तित वेरिएबल होती है। उदाहरण Fe के लिए +2 +3, कॉपर के लिए +1 +2, पारा के लिए +1 +2। हाइड्रोजन बॉन्ड वह बंध जो आकर्षक बल द्वारा ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक के एक अणु के H बंध को उसी अणु के अथवा दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बांधता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध के प्रकार अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उदाहरण HF H2O NH3। दूसरा अंतःआण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उदाहरण DNA RNA। रासायनिक संरचना H2O की संरचना कोड़ी एंगुलर होती है। NH3 अमोनिया की संरचना पिरामिडल होती है। मीथेन CH4 की संरचना चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की संरचना रैखिक लीनियर होती है। वंडरवाल आकर्षण या बल यह अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। यह सहसंयोजक तथा आयनिक बंध से भिन्न होता है। वंडरवाल बल्स का प्रयोग घरेलू छिपकली जो केवल एक खूर की सहायता से कांच की सतह पर लटक सकती है, सीधी खड़ी सतह पर भी बिना गिरे चढ़ सकती है। इसका कारण सतह सूक्ष्म उभारों जो गद्दीदार पाद में उपस्थित रोए कण के शीट को घेरे रहती है के बीच लगने वाला वंडरवाल बल है। फिगर के साथ समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। 3D एनिमेशन। उत्प्रेरक इसकी खोज वर्जिलियस ने की थी। इस प्रक्रम में कुछ पदार्थ अभिक्रिया में प्रयुक्त हुए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहलाते हैं। किंतु उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया भी दर घटाने में उत्प्रेरक के रूप में ग्लिसरीन का प्रयोग करती है। ऑक्सीकरण या उपचयन इसमें ऑक्सीजन या किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोजन तथा हाइड्रोजन H किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का पृथक्करण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है अर्थात ऑक्सीजन संख्या बढ़ जाती है। परमाणु आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन या अवकरण इसमें हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का संयोजन अथवा ऑक्सीकरण या किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व का पृथक्करण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट वह काल्पनिक
तथा आवेश है जो किसी परमाणु से जुड़े सभी तत्वों को हटाने पर उस परमाणु पर उपस्थित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -2, परऑक्साइड जिसमें -1 होती है तथा F2O जिसमें +2 होती है को छोड़कर सोडियम पोटेशियम के लिए +1, मैग्नीशियम Mg कैल्शियम Ca स्ट्रांसियम के लिए +2 होती है। फ्लोरीन के लिए सदैव -1 होती है, उदासीन अणु के लिए 0 होती है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं। उदाहरण H2O2, MnO4, CrO3, Cr2O7 -2, OSO4 -2 तथा अन्य विद्युतीय ऋणात्मक तत्व जैसे O2, F2, Cl2, Br2 आदि। अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट वे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों का अपचयन कर सकते हैं तथा उदाहरण विद्युत धनात्मक तत्व अर्थात धातु जैसे। 5वां अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस, सैंड, साल्ट। अम्ल, एसिड वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं आर्हेनियम परिकल्पना उदाहरण HCl, या जो प्रोटॉन देते हैं ब्रांस्टेड-लॉरी संकल्पना जैसे CH3COOH, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं लुईस संकल्पना उदाहरण BF3S4, PF5 आदि। जलीय विलयन में विद्युत का चालन कर सकते हैं। कुछ चालन मतलब मूव विद्युत का मूव कर सकते हैं। कुछ प्रमुख अम्लों के स्रोत निम्न हैं। अम्ल स्रोत: सिटेरियम अम्ल, नींबू, संतरा, अंगूर। मैलिक अम्ल, कच्चे सेब। टार्टरिक अम्ल, इमली। एसिटिक अम्ल, सिरका। लैक्टिक अम्ल, दही। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय। ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर। लुईस अम्ल वह अम्ल जिसमें एक परमाणु होता है तथा जिसकी संयोजकता कोषपूर्ण होती है। लुईस अम्ल लुईस एसिड कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। उदाहरण एल्युमिनियम क्लोरीन AlCl3 BF3। क्षार यानी बेस वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षारक बेसिक वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं आर्हेनियस संकल्पना NaOH, KOH, CSOH, MgOH आदि। जो पदार्थ प्रोटॉन H+ आयन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं।
टेट-लॉरी संकल्पना के अनुसार NH3 H2O आदि या जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। लुईस संकल्पना के अनुसार उदाहरण सरल ऋणायन जैसे Cl-, F-, क्लोरीन-, फ्लोरीन-, OH- आदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु जैसे NH3 ROH, RO, pyridine आदि। क्षार जल में विलेय क्षारकों को क्षार एल्कली कहते हैं। उदाहरण NaOH की OH। अचार को सदैव कांच की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि इनमें उपस्थित अम्ल धात्विक क्षार जार की धातु से अभिक्रिया कर सकता है। pH मान यह मान किसी विलयन या पदार्थ की अम्लता व क्षारकता का माप है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है, अर्थात pH बराबर -log H+, H+ बराबर 1×10⁻⁻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 ⁻
7, उदासीन विलयन के लिए 7 होता है, क्षारीय विलयन के लिए 7 से अधिक व अम्लीय विलयन के लिए 7 से कम होता है। बफर विलयन ऐसे जलीय विलयन जिनमें अम्ल व क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर भी उनमें पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग अम्लता एसिडिटी के उपचार के लिए किया जाता है। चींटी या मक्खी के डंक मेथेनोइक अम्ल फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसके कारण चींटी या मक्खी के काटने पर दर्द या जलन का अनुभव होता है। इसके उपचार के लिए दुर्बल क्षार जैसे खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। कुछ उर्वरक फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक प्रयोग से भूमि अम्लीय हो जाती है, जिससे उदासीन करने के लिए इसमें चूना लाइम मिलाया जाता है। लवण ये अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पादक हैं। उदाहरण HNO3, KOH, गिब्स, KNO3, H2O, धावन सोडा, कास्टिक सोडा। यह रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O है। इसे कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। जब इसे दुर्बल खाद्य अम्लों जैसे टार्टरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका प्रयोग ब्रेड या केक को हल्का या मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। इसे प्रतिअम्ल, एंटीएसिड तथा अग्निशामक फायर सपोजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण रासायनिक रूप CaOCl या CoCl2 है। यह कपड़ा उद्योग में सूत तथा लिनन के विरंजक तथा कागज उद्योग में लकड़ी की लुगदी वुड पल्प विरंजक में प्रयुक्त होता है। इसे पेयजल के शोधन में भी प्रयोग में लाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
CaSO4 इंटू 1/2H2O है। इसे जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है जिसे जल में मिलाने पर एक कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में, खिलौने व सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को सपाट बनाने में किया जाता है। तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तत्वों की उनके गुणों के आधार पर एक सारणिक व्यवस्था है। इसे क्षैतिज लैटिट्यूडिनल स्तंभ जिसे आवर्त पीरियड कहते हैं, यह ऊर्ध्वाधर लॉन्गिट्यूडिनल स्तंभ जिसे समूह या वर्ग ग्रुप कहते हैं उपस्थित होते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी। यह सारणी मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 आवर्त तथा 8 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया था। यह आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 18 समूह हैं। प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। द्वितीय समूह के तत्व क्षारीय मृदा धातु एल्कली अर्थ मेटल कहलाते हैं। 15 समूह के तत्व निकोजन तथा 16, 17, 18 समूह के तत्व चैक्लोजन, हैलोजन, उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस कहलाते हैं। हाइड्रोजन सबसे छोटा व सीजियम सबसे बड़ा तत्व है। लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। यह सबसे हल्की धातु है। टंगस्टन का गलनांक उच्चतम होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, परंतु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन और स्ट्रोंटियम आदि की आयनन ऊर्जा क्रमशः बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम और थालियम से उच्च होती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम से उच्च होती है। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणात्मकता उच्चतम होती है। फ्लोरीन धातुएं मेटल्स। ये कठोर, चमकदार, आघातबद्ध, मालेबल, तन्य, डक्टाइल तथा ध्वनिक सोनरस होती हैं।
ये विद्युत तथा ऊष्मा का चालन ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में कर सकती हैं। जो धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं, क्रम सक्रिय धातुओं को उनके लक्षणों से विभाजित कर देती है। धातुओं की सक्रियता का क्रम: पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H, तांबा Cu, पारा Hg, चांदी Ag, सोना Au। उदाहरण लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन नीले में रखने पर लोहा अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का नीला रंग लुप्त होने लगता है। रिएक्शन Fe+Cu gives FeSO4+Cu। प्रमुख धातु एवं उनके उपयोग। धातु उपयोग: सोडियम Na सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंप में। तांबा Cu तार विद्युत के चालन के लिए। बर्तन तथा पन्नी फॉयल के निर्माण में। एल्युमिनियम Al तार बर्तन पन्नी पैकिंग के लिए या पन्नी के निर्माण में। अंतरिक्ष व ऑटो उद्योग में। आयरन Fe बर्तन बनाने में चुंबक जो ट्रांसफार्मर की कोर में प्रयुक्त होती है। स्टेनलेस स्टील में गोल्ड Au, चांदी Ag आभूषण तथा भोज्य पदार्थों की सजावट के लिए। पारा Hg थर्मामीटर में तथा अतिचालक के रूप में। ट्यूबलाइट में Hg वाष्प प्लस आर्गन। टाइटेनियम Ti परमाणु व अंतरिक्ष अनुसंधान में तथा हवाई जहाज उद्योग में। विभिन्न धातुओं की विशेषताएं: सोडियम तथा पोटेशियम मृदु धातुएं सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल तथा वायु से भी क्रिया करती हैं। इस कारण इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम जल में जलने लगते हैं, जबकि कैल्शियम धातु जल के ऊपर तैरने लगती है। टाइटेनियम को रणनीति धातु स्टैटिक मेटल भी कहा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बोरिक की तथा गाढ़ा लाल रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अधातुएं नॉनमेटल्स ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो सकती है। ये ऑक्सीजन के साथ सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। पहला हीलियम हीलियम HELium हीलियम को गुब्बारे तथा हल्के वायुयान में भरा जाता है क्योंकि यह अज्वलनशील होती है। इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन
के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस मिश्रण का प्रयोग गहरे समुद्री गोताखोरों तथा सांस के रोगों से पीड़ित रोगी द्वारा किया जाता है। गैस शीतलक नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा स्थानांतरण कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। आर्गन 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 बिल्डिंग के लिए अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए तथा अत्यधिक चमकने वाले विद्युत बल्बों में भरने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरा रहता है। जीनान तीसरा XeNON को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसको Kr क्रिप्टॉन के साथ मिलाकर उच्च तीव्रता एवं छोटे प्रकाशकाल शॉर्ट एक्सपोजर वाली फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब में उपयोग किया जाता है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, परंतु एल्यूमिना Al2O3 जिंक ऑक्साइड ZnO तथा टिन ऑक्साइड SnO2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या 201 उपधातु ये धातु या अधातु दोनों के बीच के गुण रखते हैं। उदाहरण आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम आदि। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। ये धातुएं अमलगम भी कहलाती हैं। जब एक प्रयुक्त धातु पारा, मरकरी हो, आयरन, टंगस्टन, प्लेटिनम आदि धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं। प्रमुख मिश्र धातुएं एवं उनके संघटन तथा उपयोग। मिश्र धातु संघटन उपयोग सोल्डर, टिन तथा लेड। उपयोग धातु को जोड़ने में। कांसा संघटन मतलब मिश्रण मतलब किस किस से मिलकर बनता है। कांसा कॉपर तथा टिन बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में इसका उपयोग। बेल मेटल कॉपर, टिन घंटे पुर्जे बनाने में। घन मेटल कॉपर, टिन और जिंक बंदूकें, हथियार, मशीनों के पुर्जे। पीतल कॉपर और जिंक तार मशीनों के पुर्जे। बर्तन एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज कॉपर और एल्युमिनियम सिक्के, सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। क्या प्रयोग यहाँ पे जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में। डेंटल मिश्र धातु सिल्वर, मरकरी, जिंक, टिन। दांतों में भरने के लिए स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकेल। बर्तन चिकित्सा के औजार मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। वायुयान तथा जहाजों के निर्माण में। धातु अयस्क सोडियम Na, चिली साल्ट पीटर NaNO3, नमक या वाइन NaCl, एल्युमिनियम Al बॉक्साइड। इसके अयस्क बॉक्साइड Al2O3 कोडम एल्युमिना Al2O3। क्रायोलाइट Na3AlF6
फेल्डस्पार के AlSi3O8, पोटेशियम के नाइटर KNO3, कार्नेलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, मैग्नीशियम Mg, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3, एप्सम लवण MgSO4 इंटू 7H2O, कैल्शियम Ca, कैल्साइड CaCO3, फ्लोस्पार CaF2, कॉपर Cu, क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ग्लास CuS, कॉपर पायराइट CuFeS2, चांदी का अयस्क रूबी सिल्वर 3Ag2S इंटू Sp2S3, हार्न सिल्वर AgCl, जिंक का अयस्क जिंक ब्लैडी ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO या यसद पुष्प, पारा सिनेबार GS, टिन कैसीटेराइट SnO2, लेड Pb गैलेना PbS, सीरूसाइट PbCO3, आयरन Fe, हेमेटाइड Fe2O3, मैग्नेटाइड Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, यूरेनियम U, पिच ब्लेड U3O8, कार्नोटाइड, थ्योरियम TH, मैग्नेजाइट THPO4 2, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हैं। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में Fe धातु Fe2+ अवस्था में उपस्थित होती है। अयस्क के साथ संगलित अशुद्धियाँ मैट्रिक्स या गैंग कहलाती हैं। खत्म। निस्थापन कैल्किनेशन, संदृत अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में गर्म करने का प्रक्रम है निस्थापन कहलाता है। यह सामान्यतः हाइड्रॉक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। भर्जन रोस्टिंग, संदृत अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करने का प्रक्रम भर्जन कहलाता है। यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। घालक मेल्टर वह पदार्थ है जो अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ अथवा धातुमल स्लैग में परिवर्तित कर देता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय घालक और क्षारीय घालक। अम्लीय घालक जैसे SiO2 ये क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं। क्षारीय घालक CaO, MgO ये अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं। गैल्वेनीकृत आयन लोहे को जंग से बचाने के लिए उस जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रकार जिंक के लेपित लोहे को गैल्वेनीकृत आयन
गैल्वेनाइज्ड आयन कहते हैं। संक्षारण कोरोजन किसी धातु की सतह का वातावरणीय प्रभाव के द्वारा ऑक्सीकारक अपक्षय ऑक्सीडेटिव डिटरेशन होता रहता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे की सतह का भूरे रंग की जंग Fe2O3 में परिवर्तन, सिल्वर का काला पड़ना, काले रंग के Ag2S के निर्माण के कारण, कॉपर तथा ब्रांज की सतह पर हरे रंग बेरिस कॉपर कार्बोनेट CuOH2CuO3 की परत जमना आदि यह विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। लोहे में जंग लगना रस्टिंग संक्षारण कहलाता है। यह प्रक्रम अशुद्धि H+ विद्युत अपघट्य जैसे NaCl जैसे गैसें CO2 SO2 NO2 आदि के द्वारा त्वरित होता है। संक्षारण से निम्न प्रकार से बचाव किया जा सकता है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लाटिंग द्वारा, सतह लेपन द्वारा अर्थात सतह पर तेल, ग्रीस पेंट तथा वार्निश के लेप द्वारा, लोहे के गैल्वेनीकरण द्वारा अर्थात लोहे की सतह पर जिंक के लेपन द्वारा। एल्यूमीनियम का संक्षारण कोलेशन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो इसकी पुनः संक्षारण से रक्षा करती है। आयन का ऑक्सीकरण कटे हुए सेब को वायु में रखने पर कुछ समय पश्चात वह भूरा पड़ जाता है। इसका कारण यह है कि सेब में आयरन उपस्थित होता है, जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर भूरा हो जाता है। अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण है। उत्कृष्ट धातु जैसे सोना, प्लेटिनम को घोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के उपयोग: फेरस ऑक्साइड FeO हरा कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सुनार का रूज बनाने में। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लूनार कास्टिक भी कहलाता है, बोटिंग के दौरान प्रयुक्त स्याही बनाने में। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर आयोडाइड AgL कृत्रिम वर्षा के लिए। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 कैलोमल बनाने में तथा विष के रूप में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ऑक्सीकारक व विरंजक के रूप में। कीटनाशक के रूप में। पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए। लेड पेरोक्साइड Pb3O4 को सिंदूर भी कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड ZnO या चाइनीज व्हाइट मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में, पेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। जिंक सल्फाइड का प्रयोग स्फोदीप्त फ्लुओरेसेंट पर्दे बनाने में किया जाता है।
कोल एवं पेट्रोलियम। प्राकृतिक स्रोत, यह दो प्रकार के स्रोत हैं। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण वायु, प्रकाश आदि। अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं अर्थात लगातार प्रयोग से समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। कोयला, पृथ्वी के नीचे हजारों वर्षों से दबे वनस्पति पदार्थों के मंद कार्बोनीकरण द्वारा अत्यंत अम्ल, उच्च ताप व दाब तथा वायु की नियंत्रित आपूर्ति में। 10वां ईंधन है ज्वाला ईंधन। वे पदार्थ जो दहन तथा प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मीयमान, कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम ईंधन को ऑक्सीजन की अधिकता में जलाने पर प्रयुक्त होती है, इसको किलोजूल प्रति ग्राम में प्रयुक्त किया जाता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। ऊष्मा महत्वपूर्ण ईंधनों के ऊष्मीयमान ईंधन, ऊष्मीयमान किलो प्रति जूल। केरोसिन तेल का ऊष्मीयमान 48 किलोजूल प्रति ग्राम है। पेट्रोल 50, डीजल 45, एलपीजी 50, लकड़ी 17, गोबर के कंडे 6 से 8, मीथेन 55, हाइड्रोजन 150। ज्वाला, यह आग का गर्म भाग है। इसके 3 भाग होते हैं। आंतरिक भाग, इनर मोस्ट पार्ट, बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण काला होता है। इसका तापमान सबसे कम होता है। मध्य भाग, मिडल रीजन, इस ईंधन की अपूर्ण दहन के कारण पीला होता है। बाह्य भाग, आउटर मोस्ट रीजन, ईंधन के पूर्ण दहन के कारण नीला होता है। ज्वाला का सर्वाधिक गर्म तथा सुनारों द्वारा सोने को पिघलाने में प्रयुक्त किया जाता है। निरापद दिया सलाई, सफ़ेद फास्फोरस नहीं होता है। इसमें सलाई के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण लगा रहता है। इसकी डिब्बी पर चूड़ित कांच तथा लाल फास्फोरस का मिश्रण लगा रहता है। निरापद दिया सलाई मतलब माचिस। विद्युत रसायन, बैटरी वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक बैटरी, जिन्हें पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता, गैल्वेनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। उदाहरण शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। द्वितीयक बैटरी, जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल दोनों की भांति व्यवहार करती है। उदाहरण सीसा संचायक बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी आदि। बैटरी प्रयोग, लैप्लासिस सेल, ट्रांजिस्टर घड़ी, मरकरी सेल, कैमरा, कान की मशीन। सीसा संचायक बैटरी, वाहनों, गाड़ी और इन्वर्टर। शुष्क सेल 1867 में जी लेवलांसिस द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसे अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट
पेस्ट भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है तथा इसकी बाहरी आवरण जस्ती का बना होता है। ये प्राथमिक सेल है। सिल्वर तथा लिथियम सेल भी शुष्क सेल है, इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। संचायक सेल, संचायक सेल यह द्वितीयक सेल है जिसे दोबारा चार्ज कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक निकेल आयरन सेल इसके प्रकार हैं। ब्राइन विलयन जो सोडियम क्लोराइड का संक्षिप्त या लगभग संक्षिप्त विलयन होता है। यह विद्युत अपघटन करने का हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैसें मुक्त होती हैं। वायु जल एवं उनका प्रदूषण। वायु का संगठन निम्न है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है तथा 0.03 से लेकर 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन आदि। इसका घनत्व समुद्र तल से भिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होता है तथा विभिन्न परतें बन जाती हैं। ये परतें हैं क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की निचली परत है। यह लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। यह एक धुंधला तथा धूल भरा स्थान है जहाँ वायु N2O2 CO2 जलवाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं। समताप मंडल वह परत है जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है जो हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, अतः इसे ओजोन मंडल, ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। यह मंडल समुद्र तल से 18 से 60 किलोमीटर तक फैला रहता है। ऑक्सीजन इसकी खोज सीले ने की थी। यह प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में उत्पन्न होता है। यह रंगीन गंधहीन उदासीन गैस है। यह कृत्रिम श्वास ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, ऑक्सी इथिलीन ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलीन जो बैंडिंग के लिए प्रयुक्त होता है में प्रयोग की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग प्राणोदक रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ओजोन यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। यह कीटनाशक के रूप में, जल के शोधन में, भोजन के परीक्षण में, कृत्रिम रेशे कपूर के निर्माण में तथा व्यंजक के प्रयोग में की जाती है। नाइट्रोजन इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने 1771 में की थी। यह एक रंगीन गंधहीन अज्वलनशील तथा विषैली गैस है। यह वायुयानों के टायरों को भरने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक रंगीन गंधहीन ज्वलनशील विषैली गैस है। वायुयानों के टायरों को भरने के लिए प्रयोग की जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 को हास्य गैस भी कहा जाता है। N2O को हास्य गैस भी कहा जाता है। हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह चूने के पानी को कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बनने के कारण दूधिया कर देता है। इसकी अधिकता
में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के निर्माण के कारण रंगहीन हो जाता है। इसका प्रयोग ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन के लिए किया जाता है। यह मिश्रण कार्बोजन कहलाता है। मृदा में वायु से भरे बहुत से छिद्र उपस्थित होते हैं जो वर्षा के समय जल से भर जाते हैं तथा सांस लेने के लिए केंचुए सतह पर आ जाते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। हमारी सांस तथा वायुमंडल में आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। किण्वन फर्मेंटेशन प्रक्रम में भी यही गैस प्रयुक्त होती है। जल यानी वाटर। जल एक सार्वजनिक विलायक है। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। बर्फ तथा घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है अतः यह जल पर तैरने लगती है। मृदु जल सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। कठोर जल हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता है। यह दो प्रकार का होता है, अस्थायी कठोर जल टेम्परेरी हार्ड वाटर। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसको उबालकर या इसमें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की ज्ञात मात्रा मिलाकर क्लार्क विधि मृदु जल की परिवर्तित किया जा सकता है। इसका प्रयोग कपड़े धोने व वायर्स में नहीं किया जाता है। स्थायी कठोर जल परमानेंट हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट क्लोराइड उपस्थित होते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैलगन अथवा जियोलाइट मिलाकर इसे मृदु जल में परिवर्तित किया जा सकता है। कैलगन सोडियम हेक्सोमेटाफॉस्फेट Na2NA4PO3 है। परफ्यूमिट या जियोलाइट जलयोजित सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट Na2Al2Si2O8 मतलब x मतलब n कोई भी संख्या आ सकता है। भारी जल यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक ऑक्साइड है। इसका अणुभार 20 है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंदन के रूप में तथा हाइड्रोजन एवं इसके यौगिक की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के द्वारा अध्ययन में किया जाता है। प्रदूषक वे पदार्थ जो वातावरण को दूषित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। विभिन्न प्रदूषकों की प्रदूषण क्षमता का क्रम है। कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोकणिकाएं नाइट्रोजन ऑक्साइड। हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरितगृह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीथेन CH4NO ओजोन O3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प के द्वारा अवरक्त किरणों IR रेडिएशन के अवशोषण के कारण पृथ्वी तथा इसकी वस्तुओं का गर्म होना हरितगृह प्रभाव कहलाता है। विश्व उष्मायन यह हरितगृह गैसों की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण होता है। इसके कारण बर्फ के पहाड़ या ग्लेशियर पिघल सकते हैं तथा बहुत से जटिल रोग जैसे मलेरिया स्लीपिंग सिनेकस आदि फैल सकते हैं।
अम्ल वर्षा। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट अगस्त ने किया था। इसके लिए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। यह मार्बल या चूने के पत्थर की बनी इमारतों तथा अन्य संरचनाओं को नष्ट कर देती है, धातु पाइपों को संरक्षित कर देती है तथा विभिन्न रोगों के लिए भी उत्तरदायी होती है। सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। समताप मंडलीय प्रदूषण। इसका अभिप्राय प्रमुख ओजोन के परत के क्षय से होता है। ओजोन की परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो जेट इंजनों से वायुमंडल में मुक्त होती हैं द्वारा किया जाता है। CCl4 तथा हैलोजन भी ओजोन की परत का क्षय कर देते हैं और ओजोन का परत का क्षय होने पर त्वचा का कैंसर, त्वचा की आयु बढ़ना, सनबर्न तथा जल का अधिक वाष्पन होने लगता है। मेथिल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस त्रसदी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, पीडकनाशी कारखाना में मेथिल आइसोसाइनेट MIC की रिसने के कारण हुई थी। रिसने मतलब निकलने के कारण हुई थी। कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। इसका प्रतीक C है तथा परमाणु क्रमांक 6 है। पेंसिल का लीड वास्तव में ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, लीड नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक ध्रुवीय अणु है जिसमें हीमोग्लोबिन के बांधने की क्षमता ऑक्सीजन की क्षमता अधिक लगभग 300 गुना होती है, अतः इसकी उपस्थिति में मृत्यु हो जाती है। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन। यूरिया प्रथम संश्लेषित कार्बन यौगिक है। वोलर द्वारा इसका खोज किया गया था। एसिटिक अम्ल वह प्रथम कार्बनिक अम्ल है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में इसके अवयवी तत्वों द्वारा किया गया था। कार्बनिक यौगिकों के उपयोग। पहला, मीथेन। पेंटर की स्याही तथा मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न करने में वायु तथा मीथेन का मिश्रण खानों माइंस में होने वाले विस्फोटक के लिए उत्तरदायी होता है। जल के अणुओं में व्याप्त मीथेन को क्लेथरेट कहते हैं। दूसरा, एथिलीन। C2H4 मस्टर्ड गैस युद्ध गैस। प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त बनाने में, फलों को पकाने में। ग्लाइकॉल C2H6O2 कार्य रेडिएटर में प्रतिहीम एंटीफ्रीज मिश्रण के रूप में हवाई जहाज में ईंधन को जमने से रोकने के लिए। एसिटिलीन C2H2 प्रकाश उत्पन्न करने में। एसिटिलीन ज्वाला के रूप में धातु की बैंडिंग करने में। कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन के संश्लेषण में। मेथिल अल्कोहल CH3OH पेट्रोलियम के साथ ईंधन के रूप में अल्कोहल के विकृतीकरण अर्थात इसे पीने के अयोग्य बनाने में तथा पेंट तथा वार्निश के संश्लेषण में।
छठा क्लोरोफार्म CH3 निश्चेतक के रूप में तथा पौधों एवं जंतु से प्राप्त पदार्थों के परिरक्षण में। सातवां ग्लिसरीन CH3H8O3 विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन के संश्लेषण में, स्टाम्प की स्याही तथा जूता पॉलिश करने में। फार्मिक अम्ल HCOOH फलों तथा रसों के परीक्षण में, चमड़ा उद्योग में, रबड़ के स्कंदन में। सिट्रिक अम्ल CH3COOH सिरके तथा औषधि के निर्माण में विलायक के रूप में। 10वां ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O8 कपड़ों की प्रिंटिंग में, फोटोग्राफी तथा कोलतार के संश्लेषण में। 11वां ग्लूकोज C6H12O6 अल्कोहल के संश्लेषण में, फलों के रस के परीक्षण में। 12वां बेंजीन C6H6 तेल तथा वसा के लिए विलायक के रूप में तथा शुष्क धुलाई में। 12वां टॉलुइन C6H5CH3 विस्फोटक जैसे TNT के निर्माण में, शुष्क धुलाई में तथा औषधि जैसे क्लोरामीन के संश्लेषण में। 14वां फिनाल C6H5OH क्लोरामीन। पिक्रिक अम्ल 2,4,6 टाई नाइट्रोफिनाल तथा बैकेलाइट के संश्लेषण में। 15वां एथिल अल्कोहल C2H5OH पीने के लिए टींचर के निर्माण में तथा कीटनाशक के रूप में। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.6 इथेनॉल होता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। मानव निर्मित पदार्थ मैन मेड मटेरियल्स। साबुन, ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो साबुनीकरण सॉफ्टनिफिकेशन के द्वारा बनते हैं। उदाहरण सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम एसीटेट, स्टीरेट। कुछ गलती हुआ समझ लीजिएगा, मतलब बोलने में हो सकता है लेकिन जो लिखा है वो सही है। अपमार्जक, ये लंबी श्रृंखला बनाने वाले एल्कीन तथा एरिल सल्फोनेट तथा सल्फेटों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण सोडियम एल्किल सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आदि। धायनिक अपमार्जक का प्रयोग कपड़ों के मुलायम रखने के लिए तथा रोग जर्मीसाइड के रूप में किया जाता है, जबकि आयनिक अपमार्जक द्वारा डिश वॉशिंग में प्रयोग में लाए जाते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। उर्वरक मीन्स भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों को जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण क्षारीय कैल्शियम नाइट्रेट CaO(CaNO3 का होल ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट NH4
का वोल्टाइज SO4 ये दोनों भूमि की अम्लता को बढ़ा देते हैं, जिसे चूना मिलाकर दूर किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रोलियम CaCN2, यूरिया कार्बामाइड NH2CuNH2 यह भूमि की pH को प्रभावित नहीं करता है। कैल्शियम सुपरफास्फेट या सुपरफास्फेट ऑफ लाइम CaH2PO4 का वोल्टाइज प्लस C2C कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। कांच कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस अथवा अतिशीतिक सुपरकूल्ड द्रव है जिसे मुख्यतः सिलिका SI2 उपस्थित होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतिक द्रव है। इस कारणवश कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। विभिन्न रंग के कांच को प्राप्त करने के लिए कांच में निम्न पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे कि लाल कांच बनाना है तो कॉपर ऑक्साइड Cu2O, हरा क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, बैंगनी MnO2, नीला कोबाल्ट ऑक्साइड CuO, भूरा आयरन ऑक्साइड Fe2O3। फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। कांच के विभिन्न प्रकार। कांच संघटन उपयोग। सोडा एवं मृदु कांच सोडियम कैल्शियम सिलिकेट Na2O/CO/6SiO2 उपयोग बोतल, खिड़की के कांच के आदि के निर्माण में। पोटैश या कठोर कांच पोटेशियम कैल्शियम सिलिकेट, इसमें K2O होता है। रासायनिक उर्वरक उपकरण जैसे बीकर की फ्लास्क आदि के निर्माण में। क्राउन कांच बेरियम ऑक्साइड BaO प्रकाशित उपकरण बनाने। फ्लिंट कांच लीड ऑक्साइड PbO प्रकाशित उपकरण जैसे लेंस, प्रिज्म आदि के निर्माण में। जेना कांच B2O3 तथा AlO3 प्रयोगशाला में प्रयुक्त बोतल में, क्योंकि यह अम्ल एवं क्षार से अप्रभावित रहता है। क्रूक्स कांच CEO धूप के चश्मे बनाने में, क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। दूधिया कांच टिन ऑक्साइड SnO2 कैल्शियम फास्फेट तथा क्राइकोलाइट। इसका उपयोग नहीं पता। 0। लैमिनेटेड कांच कांच की परत के बीच बहुलक की शीट को स्थिर करके बनाया जाता है, गोली रोधक या बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में।